तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विकिरण उत्तापमापी, जैसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, तो देखिए पायरोमीटर जो है ना, इसमें पायर जो वर्ड है, पायरोमीटर आपका ये ग्रीक वर्ड है। तो पायरो जो आपका लिखा है PYRO, तो पायर का मतलब यहाँ पर होता है कि आपका समथिंग टेम्परेचर, और मीटर का मतलब होता है मापना। तो यहाँ पर तापमान का मापन हमें करना है, वो भी रेडिएशन से। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब हॉट होती है, कोई भी चीज़ गर्म, कोई भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें से विकिरण निकलते हैं, यानी उसके ऊष्मीय विकिरण उसमें से निकलते हैं, थर्मल रेडिएशंस निकलते हैं, है ना। तो उन थर्मल रेडिएशंस को हम लोग माप लेते हैं। उसे अरेंजमेंट के द्वारा हम देखेंगे भी कैसे मापते हैं। तो जब तापमान हमारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक होता है, तब क्या होता है, हम उसे डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा हम मेज़र नहीं कर सकते। जैसा आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पर, जब मापने वाले तापमान का मापन 800 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक होता है तो भौतिक संपर्क यानी फिजिकल कांटेक्ट स्थापित करना असंभव होता है। अर्थात अन्य प्रकार के तापमापी, जैसे हमने और पीछे जो पढ़े थे, थर्मोकपल और थर्मिस्टर, रेजिस्टेंट थर्मोमीटर, इनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तापमान का मापन असंभव हो जाता है, हम उसे नहीं माप सकते। तब हमें रेडिएशन पायरोमीटर की आवश्यकता होती है या ऑप्टिकल पायरोमीटर की आवश्यकता होती है। विकिरण उत्तापमापी जो है वो क्या करता है कि विकिरण ऊष्मा यानी जो रेडिएंट हीट है, देख पा रहे हैं आप लोग, विकिरण उत्तापमापी विकिरण ऊष्मा यानी रेडिएंट हीट को माप लेते हैं जो कि गर्म वस्तु से उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए रेडिएशन तभी और तभी निकलते हैं, थर्मल रेडिएशन तभी निकलते हैं जब हमारा टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड, नोट कर लीजिए इस बात को, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा, तभी हमारे थर्मल रेडिएशंस जो हैं वो निकलेंगे। आप देख पा रहे हैं इस बात को कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तभी हमारे थर्मल रेडिएशंस निकलेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं गाइस। तो इसमें देखिए ऊष्मीय विकिरण जो है वो थर्मल रेडिएशन, जैसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए आपका टेम्परेचर चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हमेशा निकलती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें तो हमेशा निकलती हैं एट एनी टेम्परेचर। बहुत ध्यान से सुनिए, स्किप करके आप होशियार मत बनिए। आपके थर्मल जो आपने मैं आपको बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो बेटा हर जितने भी टेम्परेचर हैं, हर टेम्परेचर रेंज पर निकलती हैं। ठीक है, जो हमारे दृश्य तरंगें हैं और कई सारी तरंगें हैं। तो आपको दृश्य तरंगों का परास आपको पता है, चलो आगे देखेंगे भी, तब बताएंगे आपको। आगे देख लीजिए यहाँ पर कि निर्वात में भी चल सकते हैं, इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कोई भी मीडियम नहीं चाहिए हमें कि यहाँ पर ठोस माध्यम चाहिए या नहीं चाहिए। आप जैसे जैसे सूर्य से प्रकाश जो आता है ना, वो भी आपका कैसे आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो थर्मल रेडिएशन के थ्रू हमें सूर्य से जहाँ गर्मी प्राप्त जो होती है पृथ्वी पर, वो किससे प्राप्त होती है, थर्मल रेडिएशन के थ्रू प्राप्त होती है। अब इसमें जो तरंग दैर्ध्य सीमा यानी वेवलेंथ की रेंज जो है, इसके लिए जो हमारा विकिरण उत्तापमापी है, इसके लिए 0.7 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो माइक्रोन जो है वो कुछ नहीं, 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर देख लीजिए, 7000 एंगस्ट्रॉन्ग से 20,000 एंगस्ट्रॉन्ग तक की वेवलेंथ इसके द्वारा मापी जाती है। देखिए पेपर में आप जब तक अपने कुछ फैक्ट्स नहीं लिखेंगे तब तक आपको अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले। बात समझ में आ रही है? इसलिए आप थोड़ा इस बात का ध्यान दें कि आप स्किप करके आप होशियार ना बने, आप इसमें फैक्ट्स देखें। मैंने फैक्ट्स लिखे हैं, आपको बुक्स में इतने फैक्ट्स नहीं मिलने वाले आपको। ये मैंने एक बुक से नहीं, नेट से, बुक से और कुछ अपने ज्ञान से इसमें मैंने फैक्ट्स लिखे हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हीट इमिटेड बाय द बॉडी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी जो हमारा ऊष्मा निकल रही है, यानी जो ताप निकल रहा है बॉडी के द्वारा, जो ताप निकाला जा रहा है, वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है, किसका, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक है, तो जिसलिए हम यहाँ पर एक सिद्धांत यहाँ पर काम करता है, आपको सब पढ़ पा रहे होंगे आप, स्टीफेंस लॉ आपने पढ़ रखा होगा, ये स्टीफेन का सिद्धांत है ना, जिसमें ये बताता है कि उसमें विकिरण जो निकलते हैं वो तापमान की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, यानी रेडिएंट हीट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं आपसे। तो यहाँ जो कांस्टेंट हटेगा तो आपका प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा आता है, सिग्मा आ जाता है। यही सिग्मा हम स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, जिसका आप मात्रक देख सकते हैं, यहाँ पर मात्रक लिख रखा है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। देखिए ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आप चाहें तो लिख सकते हैं पेपर में, जिससे आपके नंबर बढ़ने के थोड़े चांसेस हो जाते हैं, मसाला तैयार होता है आपका। तो ई यहाँ पर क्या रेडिएशन एनर्जी है, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यहाँ पर। ठीक है, परम ताप जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हिंदी में क्या कहते हैं सर, परम ताप। ठीक है, परम ताप है यहाँ पर। अब देखिए इसके जो प्रयोग के आधार पर इसमें दो तरीके के आपके ये क्या कहते हैं
ये जो आपने रेडिएशन बैरोमीटर जो है वो 2 तरीके के मेनली होते हैं। एक तो आप नाम पढ़ पा रहे होंगे बहुत आराम से कि टोटल रेडिएशन बैरोमीटर और सेलेक्टिव रेडिएशन बैरोमीटर। देखो हमें कुल मिला के करना क्या है, जो हमारे थर्मल रेडिएशंस निकल रहे हैं उनको डिटेक्ट करके एक जगह उन्हें क्या कर लेना, फोकस कर लेना है। उस फोकस को फिर हम नई टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस से उसे सेंस कर लेंगे और उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आराम से उसे कन्वर्ट कर लेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग बात को? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जैसे हम लोग संपूर्ण विकिरण उत्ताप मापी कह रहे हैं। दूसरा है आपका सेलेक्टिव रेडिएशन पायरोमीटर जिसे हम लोग चयनात्मक विकिरण उत्ताप मापी कहते हैं या आंशिक विकिरण उत्ताप मापी कहते हैं। अब देखिए इनकी जो नाम है इनके नाम से ही सारी बातें क्लियर हो रही हैं। जो टोटल हीट इमिटेड फ्रॉम द हॉट सोर्स इज मेजर्ड एट ऑल वेवलेंथ। देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि संपूर्ण विकिरण उत्ताप मापी में सभी जितनी भी उसके द्वारा वेवलेंथ निकल रही हैं सभी को मेजर किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो चयनात्मक विकिरण वाली उत्ताप मापी है इसमें देखिए चयनात्मक मतलब आप ये मत समझिए कि हमने थोड़ा सा पार्ट लिया है, नो 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 नो, हमने यहाँ पर वेवलेंथ की बात चल रही है कि यहाँ पर जितनी भी वेवलेंथ उसके द्वारा इमिट हो रही है उन सबको हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ निश्चित मात्रा में जो वेवलेंथ हम निकल रही है कुछ निश्चित उनकी रेंज जो है वेवलेंथ की उनको देखते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने आपसे भी बात की थी कि ये जो है कैसे काम करता है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको पता है दृश्य प्रकाश जो होता है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक वेवलेंथ उसकी काम करती है दृश्य प्रकाश की। तो दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है मेरे भाई वो काम करती है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग तक, ठीक है। तो जो आपकी IR यानी इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं ये थर्मल रेडिएशन इसी के अंतर्गत आते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन के, ठीक है। जो थर्मल रेडिएशन होते हैं जो थर्मल रेडिएशन होते हैं वो आपके इंफ्रारेड रेडिएशन के अंतर्गत ही आते हैं। जो आप और जो आपके जो टीवी का रिमोट होता है उसमें भी इंफ्रारेड रेडिएशन ही होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम इंटेंसिटी के होते हैं, इंटेंसिटी पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो मेनली बात आप देखिए इसका जो मेनली जो इसका वर्क है वो कैसे काम करता है। तो आप देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक हमारी हीट एनर्जी होती है। आप देख रहे हैं कोई भी हमारा हॉट सोर्स है तो वहां से हमें क्या मिलेगी, हीट एनर्जी मिल जाएगी। तो हीट एनर्जी को फर्दर हम लोग किस में चेंज करते हैं, हीट एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, देख पा रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही तरीके से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हम इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देते हैं। फर्दर हम इसे एक आउटपुट यहाँ पर टेम्परेचर डिस्प्ले लगा देते हैं जो कि आउटपुट बताता है हमें किसका, टेम्परेचर डिस्प्ले का। आउटपुट टेम्परेचर डिस्प्ले डिवाइस एक होती है हमारी जिससे हम लोग यहाँ पर मेजर कर लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो आप बात को समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखिए इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम छोटा सा बना देंगे पेपर में तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके टीचर पर जो आपके डायग्राम देख रहा है। तो ये इसका लाइन डायग्राम था, ठीक है, ये इसका लाइन डायग्राम है। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखने जा रहे हैं। तो आप इसका ब्लॉक डायग्राम आपके सामने आ रहा है, देखिएगा। डायग्राम से पहले हम लोग इसके मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो लेंस, मिरर, आईपीस, फिल्टर, डिटेक्टर, डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है, ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं 6। तो अब इसका ब्लॉक डायग्राम आपके सामने आ रहा है और आप आर यू रेडी फॉर दैट। चलिए ब्लॉक डायग्राम देखते हैं इसका। तो मैंने आपको बताया था इसमें कि ब्लॉक डायग्राम अब इसका देख रहे हैं तो इसमें हॉट ऑब्जेक्ट होता है एक, और दूसरा आपका लेंस होता है, आपका एक मिरर होता है और आपका एक एडजस्टेबल आईपीस होता है। ये पूरा अरेंजमेंट जो है, और यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा होता है। ये आपका डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करता है यहाँ से जो हीट ऊपर से आ रही है उसे फोकस करके, और यहाँ पर टेम्परेचर डिस्प्ले है। ये हॉट ऑब्जेक्ट से आपके देखिए हीट रेडिएशंस आ रहे हैं लेंस के जरिए, यहाँ पर ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये 45 डिग्री पर मिरर जो है हमारा टिल्ट होता है, यहाँ से ये इसे हम आई से एडजस्ट करके डिटेक्टर पर इसे फोकस कर लेते हैं, जो कि आपका एक थर्मिस्टर हो सकता है या फिर और कोई टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस हो सकती है। ये यहाँ से सिग्नल को टेम्परेचर डिस्प्ले पर डिस्प्ले कर देता है और हम आराम से टेम्परेचर को देख लेते हैं।
आपको समझ में आ पा रहा है यहाँ तक? कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। दिस डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हॉट सोर्स मोल्टन मेटल, यानी आपको पता है इसे बिना कॉन्टैक्ट के हम इसे मेजर कर लेते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका जो है वो 1/15 इंच तक के डायमीटर को हम इससे आराम से मेजर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा एडवांटेज, दैट बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑप्टिकल लेंस कैन बी एडजस्ट टू मेजर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट 1/15 इंच, ठीक है। तीसरा एडवांटेज इसका, द साइड पाथ ऑफ द डिवाइस इज मेंटेन्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट्स सच एज द लेंस एंड कर्व्ड मिरर्स, यानी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इसका चेंज नहीं होता जो हमारा टेम्परेचर उसके वजह से, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दैट इज़ ऑल अबाउट द रेडिएशन पायरोमीटर। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।